ओ आज हम ज्ञान के विषय में ज्ञानाग्नि के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। जिस प्रकार अग्नि का कार्य जलाकर भस्म कर देता है, उसी प्रकार ज्ञानाग्नि अज्ञान जनित विकारों को जलाकर भस्म कर देती है। श्रीमद् भागवत में भी लिखा है कि जिसके सभी कार्य कामना संकल्प से रहित हो जाते हैं, उसके सभी कर्म अज्ञानी ज्ञानाग्नि से दग्ध हो जाते हैं। ऐसे उस पुरुष को ज्ञानी जन पंडित भी कहते हैं। आज हमारी ज्ञान की अग्नि धीरे धीरे जलकर समाप्त होती जा रही है। आज हमारी शिक्षा पद्धति ज्ञान, जीवन के सुख, गृहस्थ के आनंद, सांसारिक प्रेम से हटकर सिर्फ इस शरीर को एक मशीन और जो ज्ञान हम प्राप्त कर रहे हैं उस ज्ञान से सिर्फ हम धन का सृजन कर सकें। आज हम बच्चों को विद्या देने का अर्थ सिर्फ धन कमाने से अधिक शायद कुछ शेष बचा नहीं है। हमारे जीवन में इतनी ही इच्छाएं रह गई हैं कि ऊंचे पदों पर पहुंचना और अधिक से अधिक धन कमाना, यह हमारी शिक्षा पद्धति का आज एक आधार बन गया है। और उसका अर्थ भी सिर्फ यह है कि स्वयं के लिए, औरों के लिए भी नहीं। हम किसी दूसरे का कल्याण, दान, पुण्य आदि से हम थोड़े हटते जा रहे हैं। सिर्फ स्वयं का जीवन जीना और इतना ज्ञान अर्जन करना, विद्या प्राप्त करना कि जिससे हम सिर्फ अपनी ही जीविका चला सकें और उसी में आनंद भोग सकें। अधिक से अधिक भौतिक सुविधाएं, विलासिता का जीवन हम जी सकें। हमारी संस्कृति, हमारा सनातन धर्म की जो पद्धति है वो यह है कि जीवन में धन से अधिक महत्वता हमने जीवन को सुखमय जीने के लिए दी है, शांति प्रति है, क्लेश से दूर होने की दी है। वो गृहस्थ नहीं हो सकता, वो जीवन नहीं हो सकता जिसमें सिर्फ धन ही रहा है और सिर्फ स्वयं का जीवन रहा और कुछ ही नहीं है। और न जाने कब धीरे धीरे उस धन के मार्ग में, उस मान प्रतिष्ठा के मार्ग में न जाने कब जीवन समाप्त हो जाता है। और यह चर्चाएं अब चल रही है क्योंकि अधिकांशतः तो सुख शेष रहा नहीं, आनंद नहीं रहा। हमने आश्रमों और अपने वैदिक सनातनी पद्धतियों को बहुत पीछे छोड़ दिया है। कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन में थोड़ा आनंद और थोड़ा सुख होना चाहिए। गृहस्थ में आनंद न हो, गृहस्थ में सुख न हो, प्रेम न हो, तो उस जीवन को जीने से क्या लाभ, जिसमें बहुत विद्या अर्जन प्राप्त कर ली, बहुत पदों पर पहुंच गए और बहुत धन कमा रहे, लेकिन ना तो शरीर सुख है, न मन सुख है, न चित्त शक्ति आनंदमय है, न मन है, कुछ भी नहीं है। हमारे धर्म ग्रंथों में चित्त की शुद्धि, मन की शुद्धि, आत्म की शुद्धि, शरीर की शुद्धि, हृदय की शुद्धि, प्राण की शुद्धि सब बताया गया है। और इसी तथ्य पर हमारे जीवन की एक स्थितियां बनाई गई हैं। आश्रम की वृत्तियां बनाई गई, 4 भागों में मनुष्य अपने जीवन को बांटा गया। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास।
अब हम गृहस्थ आश्रम में सब हैं, आज वानप्रस्थ और सन्यास की बात नहीं है, किंतु गृहस्थ आश्रम में भी हमारे उपनिषदों में गृहस्थ आश्रम को 4 भाग में विभक्त किया गया है। पहला है वात विकृति गृहस्थ, फिर शालीन वृत्ति गृहस्थ, यायावर गृहस्थ और घोर सन्यासी गृहस्थ। वात विकृति गृहस्थ वो गृहस्थ हैं इसमें व्यक्ति अपना कार्य करता है, अपना व्यापार करता है, अपनी कृषि करता है और साथ में आराधना, योग साधना, प्रेम, समाज, कुटुंबजन, यज्ञादि कर्म, देव पूजन, व्रत आदि कर्म करता हुआ अपनी जीविका को यापन करता है। शालीन वृत्ति गृहस्थ वो है जहाँ व्यक्ति स्वयं भी करता है और दूसरों की नहीं कराते, जैसे कि वो स्वयं दान, यज्ञ, पूजन सब करवाता है, दान देता है लेकिन दान लेता नहीं, यज्ञ करता है, यज्ञ करवाता नहीं है। ये शालीन वृत्ति गृहस्थ होते हैं। यायावर गृहस्थ वो होते हैं जो स्वयं भी यज्ञादि साधना, जन को सत्कर्म मार्ग देने के साथ स्वयं भी करते हैं और देते भी हैं, दान करते भी हैं और दान लेते भी हैं। और घोर सन्यासी वो होते हैं, ये भी घोर सन्यासी गृहस्थ हैं जो दैनिक कृत्य करते हुए उच्च वृत्ति, उच्च वृत्ति का अर्थ होता है जो खेती में अवशिष्ट अनाज आदि उत्पन्न करके अपनी जीविका चलाता है और प्रभु भक्ति में, आनंद में, प्रेम में सब कुछ सहज सहन करता हुआ अपना जीवन आत्म साधना करते हुए अपने जीवन को पार कर लेता है, वो घोर सन्यासी गृहस्थ कहलाते हैं। हम चारों गृहस्थी के भेद को समझे, किंतु हम जो गृहस्थी जीवन, क्योंकि हमें वानप्रस्थ और सन्यास के मार्ग से कोई काम नहीं है, किंतु कहने का अर्थ यह है कि हमें जो गृहस्थ मिला है, जो हम जी रहे हैं, उस गृहस्थ भी वो गृहस्थ नहीं, वो नरकमय जीवन हो रहा है। ये क्यों नहीं है? क्योंकि हम अपनी सनातन, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यताओं को पीछे छोड़ते चले जा रहे हैं। हमारे पास समय नहीं एक साथ बैठे, हमारे पास समय नहीं है कि हम थोड़ा भी ध्यान, मनन, चिंतन, मन शुद्धि, आत्म शुद्धि, चित्त शुद्धि के लिए थोड़ा सा उपदेश लें, ज्ञान सृजन करें, क्योंकि हमारे पास समय सिर्फ इतना है कि हमें धन कमाना है, चाहे उसके लिए हमें पूरी दिन पूरी रात कुछ भी करना पड़े। सिर्फ धन से अधिक हमारी सोच नहीं बची। हम उस धन के पीछे अपने शरीर को मार देते हैं, अपने मन को मार देते हैं, अपनी आत्मा को मार देते हैं, अपने विचारों को मार देते हैं, अपने सुख का पलायन कर देते हैं। जिस सुख भोग, जिस आनंद को हमें पाना होता है, वो हम वैदिक पद्धति पर चलकर ही पा सकते हैं। हम इस जीवन को हम अपने शास्त्र के अनुरूप ही जीकर इस जीवन का लाभ ले सकते हैं और परम गति और सद्गति को प्राप्त हो सकते हैं। तो हमें थोड़ा सा अपने जीवन में मन शुद्धि, ज्ञान शुद्धि, चित्त की शुद्धि के ऊपर बल देना होगा और हमें चित्त और ज्ञान, मन की शुद्धि को थोड़ा सा समझना होगा।